हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ देखिए, आज ना मैं ब्लॉग सुबह से स्टार्ट नहीं की हूँ क्योंकि आज है संडे और सुबह में बहुत सारा काम था। बच्चों को नहाना था, मतलब कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ सब्जी बनाने के लिए क्योंकि सुबह का जो भी काम होता है, चावल दाल मैं बना ली थी, पूरा नहा ली हूँ बाल धो के। इसीलिए मैं यहाँ पे देखिए बाल पूरा लहरा लहरा के बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तीनों बच्चों को मैं नहा दी हूँ और टाइम हो रहा है यहाँ पे लगभग 10 बज रहा है। तो सब कुछ कर ली थी और सब्ज़ी बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे लगता है, इस वजह से मैं सब्ज़ी छोड़ दी थी। और 11 बजते बजते पानी ख़त्म हो जाता है, इस वजह से मैं सोची कि नहा ही लेती हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले तो नहीं नहाई हूँ, सुबह से उठकर, और थोड़ा सा लेट से भी उठी थी क्योंकि संडे था। तो 7 बजे उठी थी और 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटा में सारा काम फिनिश करके, क्लीनिंग वाला, बच्चों को देखना, मतलब बच्चों को नाश्ता वास्ता जो भी होता है वो सब, सुबह का जो भी चाय पानी ये सब होता है वो सब मैं करके, बर्तन धोना, कपड़ा भी मैं डाल दी हूँ सूखने के लिए, सब कुछ कर ली थी। बस सब्ज़ी बनाना था और खाना खाना था, बस यही काम करना था। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी आज बनाने वाली हूँ खीरा का, क्योंकि खीरा ना बहुत सारा जमा हो गया था। तो कुछ काट दी हूँ मैं, जो ग्रीन ग्रीन था, जो हरा हरा था वो काट दी हूँ सलाद के लिए, खाने के लिए। और यहाँ देखिए सब्ज़ी का पूरा, ये सब्ज़ी काटने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, प्याज काटना, फिर आलू, कच्चा आलू था। और सिंपल सा सब्ज़ी, ये बहुत ही ज़्यादा एकदम आसान होता है बनाना। और अधिकतर मैं जो सब्ज़ी बनाती हूँ ना वो प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब भूनना नहीं पड़ता है, प्रेशर कुकर में ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता है। तो उसको हल्का हल्का फ्राई करते जाओ, और हल्का हल्का मसाला ही डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी। और सब्ज़ी तो इतना लाल हो जाता है कि मतलब लगता है जैसे कितना सारा मिर्ची पाउडर डाला हुआ है, और इतना ज़्यादा मतलब लाल लाल टमाटर है ना, टमाटर की वजह से सब्ज़ी तो दिखता है जैसे लगता है कि एकदम खून डाला हुआ है, इस टाइप से लगता है। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि ज़िंदगी हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, जो चीज़ मतलब हम लोग अपने लाइफ में कभी सोचे नहीं रहते हैं। जैसे कि शादी के पहले लड़कियों का बहुत सारा अरमान होता है, बहुत सारी ख्वाहिशें होती है, बहुत सारी सपने होते हैं, लेकिन शादी के बाद किसकी लाइफ कहाँ तक पहुँच जाएगी, कहाँ जाके रुकेगी, ये कोई भी नहीं जानता है। और बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे लड़कियों के सपने पूरे होते भी हैं, मैंने अपने लाइफ में देखा है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड है जो कभी सोच ही नहीं थी कि ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा और ऐसा ज़िंदगी जिएंगे, इतनी अच्छी तरह से जिएंगे। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि जो सपने हमारे माँ बाप पूरे नहीं कर पाते हैं, लड़कियों के साथ अक्सर यही होता है। और होना भी चाहिए कि जो सपने हमारे माँ बाप के घर में हमारे पूरे नहीं होते हैं, वो सपने हमारे हस्बैंड, हमारे पति, हमारे ससुराल में वो पूरे होते हैं। तो ज़िंदगी जैसा लगता है कि एकदम ज़िंदगी जीना सफल हो गया है। और हो भी सकता है, जहाँ हो सकता है, जो चीज़ हो सकता है, जो चीज़ मिल सकता है, और वो चीज़ जब नहीं मिलता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। और मेरे भी बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे अरमान थे जो कि चकनाचूर हो चुके हैं, सब कुछ टूट गया है, कुछ भी नहीं बचा है। और फिर भी मैं खुश रहना चाहती हूँ, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जीना है। और पता है, जब आपके सामने ना सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो भगवान जो है वो एक न एक रास्ता आपके लिए खोल कर ज़रूर बैठा रहता है, बस उसे आपको खोजना रहता है कि वो रास्ता है किधर। तो वो रास्ता मुझे मिला यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब के पहले आप जो भी मेरा मेकअप टेकअप, जैसे मैं कपड़ा पहनती हूँ, जैसे मैं मेकअप करती हूँ, जो भी करती हूँ, बस एक सिंदूर छोड़कर मैं घर में कुछ भी नहीं करती थी, एकदम से पागल टाइप से रहती थी अपने ससुराल में। और इसी तरह से इन लोगों को देखने में, मेरे ससुराल वालों को देखने में बहुत अच्छा लगता था कि मैं ऐसे मतलब एकदम से रहती हूँ, जैसे तैसे रहती हूँ, ना मेकअप करती हूँ, ना खुश रहती हूँ। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी लगता था। और अब जब मैं ऐसे रहती हूँ तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है देखने से, खास करके मेरी सासू माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं खुश रहूँ, मैं अच्छे से रहूँ, मैं मेकअप करके रहूँ, मैं रंग बिरंग का कपड़ा पहनूँ, बिल्कुल भी ये नहीं चाहती है। और मुझे जो मेरी सासू माँ है वो दुख देने का, दुखी करने का, मतलब एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती है, एक भी मौका नहीं छोड़ी है जिससे मुझे दुख हो, तकलीफ़ हो। सच में यूट्यूब ज्वाइन करने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं
ज़िंदगी को जी रही हूँ और इसके पहले मैं ज़िंदगी काट रही थी, किसी तरह से जीवन काट रही थी ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैंने जो सोचा था वो मेरे साथ हुआ नहीं। फिर भी बहुत सारी ऐसे मन में बातें होती है जो हम बता भी नहीं पाते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं। तो चलिए, बहुत बातें हो गई और ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है, ज़िंदगी का नाम है, इसी तरह से सुख दुख आते रहती है ज़िंदगी में। तो देखिए मेरा काम कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मैं सब्जी बनाने के बाद बर्तन धोई हूँ, और बर्तन धोने का मैं नहीं दिखाती हूँ क्योंकि ज़्यादा बर्तन नहीं रहता है। मैं बार बार बर्तन धोती रहती हूँ, मतलब 2-4 बर्तन रहता है तो मैं धोती रहती हूँ। और यहाँ पे मैं सब्जी दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा लाल सब्जी है। मेरा खाना निकल चुका है और मैं नाश्ता कर ली थी, इसलिए खाना जो है वो थोड़ा सा लेट से खा रही हूँ। 2 बज रहा था, 2-2:30 ऐसे बज रहा था। तो बर्तन धोने के बाद ना बाबू सोने के लिए ज़िद कर रहा था, तो बाबू को सुला दी थी। और उसके बाद बच्चों का जो कवर बचा हुआ था, 1-2 कॉपी और 1-2 बुक बचा हुआ था, तो मैं सोची कि उसका कवर लगा देती हूँ, क्योंकि भूख नहीं लगी थी और नाश्ता कर ली थी, इस वजह से सोची कि थोड़ी देर के बाद खाऊंगी। और सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा गर्म था। तो उसके बाद मैं ना 2 बज रहा था यहाँ पे, और सुबह में जो कपड़ा धोई थी वो सारा सूख गया था। बाबू सो गया था और बच्चे जो है वो इधर उधर कर रहे थे, बदमाशी कर रहे थे। तो मैं सोची कि सारा कपड़ा को फोल्ड करके और जगह पे रख देती हूँ, नहीं तो जब धूप लगता है ना तो सारा कपड़ा जो है वो उसका कलर उड़ जाता है, कलर ख़राब होने लगता है। इस वजह से 2 बजे तक पूरा कपड़ा सूख गया था। बहुत कड़ा वाला धूप हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रहा है। तो बच्चे मेरे देखिए यहाँ पे ना खिड़की पे लटके हुए थे, उन्हीं को मैं यहाँ पे डरा रही हूँ कि तुम लोग बदमाशी कर रहे हो। तो चलिए, कपड़ा रखने के बाद कपड़ा रख देती हूँ मैं जगह पे, और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे सामने से। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ। अभी ना आफ्टरनून है, ना इवनिंग है, ना शाम है, ना दोपहर है, ना सुबह है, ना रात है। तो अभी 4 बज रहा है और आज का ब्लॉग मेरा मतलब कि बिना टाइम के शुरू हुआ है और ख़त्म भी बिना टाइम का ही हो रहा है। मतलब कोई रूटीन ही नहीं है, आज के ब्लॉग में कोई रूटीन ही नहीं है। बीच में जो भी की हूँ, 10 बजे के बाद से जो भी की हूँ, और 4 बजे के पहले, क्योंकि अभी 4 बज रहा है और मैं अभी आपसे सामने से मिल रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग को एंड करूँगी। और ब्लॉग जो भी वीडियो शूट की हूँ सबको मिलाई हूँ, तो देख रही हूँ कि मतलब 15-20 मिनट का हो चुका है। तो सबको एडिट करने में मुझे 8 या 9 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं डालने वाली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे वीडियो को एंड कर देती हूँ। और अभी बज रहा है 4, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मतलब ज़्यादा बात नहीं करूँगी। जितना ज़्यादा बात करूँगी उतना ही एडिट करना पड़ेगा, उतना ही मतलब ज़्यादा काटने छाटने का मन नहीं करता है। इतना मेहनत से वीडियो शूट होता है, या फिर बोलने वाला कोई भी वीडियो शूट करने में भी मेहनत लगता है, और फिर उसको काटने छाटने का मन नहीं करता है। मन करता है कि सब कुछ डाल दूँ, तो ब्लॉग लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इस वजह से उसको काटना पड़ता है, तो काटने का मन नहीं करता है। तो इसलिए ज़्यादा बोलूँगी ही नहीं और वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और अभी बाबू सोकर उठ गया है, तो देखिए मोबाइल देख रहा है, और इसको खिलाऊँगी पिलाऊँगी, जो भी है वो सब करूँगी। और उसके बाद से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, इवनिंग टू नाइट रूटीन शुरू हो जाएगा। तो देखती हूँ, ब्लॉग को एडिट करने के बाद, अपलोड करने के बाद ही मैं नेक्स्ट वाला जो वीडियो है उसको शूट करूँगी। अभी मैं नहीं करने वाली हूँ। तो बाबू का दाल यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए दाल रखा हुआ है, और देखती हूँ दाल पीता है कि बिस्किट खाता है, क्या खाता है क्या पीता है नहीं पता। तो ब्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पे, और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।